पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने मुझे बिल्कुल अचंभित नहीं किया। मोदी शाह हारे, ममता जीती। बंगाल की जनता ने कुछ बातें बड़ी साफ साफ बता दी। एक तो ये कि दाढ़ी बढ़ा लेने से आप टैगोर नहीं हो जाते, रैलियों में भीड़ जुटाने से आपको वोट दिए जाएं ये भी जरूरी नहीं। बंगाल की जनता ने बता दिया कि दीदी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की अभद्र टिप्पणी, दीदी ओ दीदी, कतई उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसकी सजा जनता ने उन्हें दी। जनता ने मोदी शाह की नेगेटिव कैंपेन को भी थम्स डाउन किया। मोदी शाह ने हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे वोट विभाजित करने की कोशिश की, जय श्री राम जैसे नारे को वोट के लिए भुनाने की कोशिश की, मगर बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया, हम मां माटी मानुष के साथ। बड़े राज्यों में बीजेपी असम छोड़कर बाकी तीनों राज्य हार गई। बंगाल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, जहां वो एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में थी, वहां हारी। केरल, जहां उसने बीते सालों अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, मेट्रोमैन श्रीधरन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतारा, वहां भी बीजेपी हारी, बल्कि खाता तक नहीं खोल पाई। लेकिन मैं आज अपनी बात बंगाल के चुनावी नतीजों पर करूंगा। बात करूंगा ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की, और उन्हीं के हवाले से बात करूंगा कि कैसे गोदी मीडिया फिर गलत साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल क्या बंगाल में बीजेपी नहीं मोदी शाह हारे हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। नतीजों के बाद ममता के चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने टेलीग्राफ अखबार को दिए एक इंटरव्यू में जो कहा वो आपको यहां बताना जरूरी है, ताकि आप समझ जाए कि मोदी शाह हारे क्यों। प्रशांत किशोर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी की बीजेपी बंगाल में डबल डिजिट में ही रहेगी, यानी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इस भविष्यवाणी पर, अपने इस बयान पर वो अंत तक कायम रहे। मगर बीजेपी के अमित शाह, मोदी के नंबर 2, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, हालांकि उनकी इस इमेज में कई बार छेद हो चुके हैं, तो अमित शाह क्या बोलते आए थे इस दौरान, बंगाल में चुनाव के दौरान, कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत रही है, 200 सीटें जीतेगी। लेकिन 2 मई को नतीजे आए तो किसकी भविष्यवाणी सच निकली? प्रशांत किशोर की। क्या कहा था प्रशांत किशोर ने कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, डबल डिजिट में ही रहेगी, और वही हुआ। नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बारे में जो कहा, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये 4 बातें कहीं जिन्हें सुनेंगे तो कहेंगे कि बीजेपी आपको यानी आम वोटर को कैसे झूठे नैरेटिव में फंसाती है, और वोटर बेचारा उसके जाल में उलझता चला जाता है। पहली बात जो प्रशांत किशोर ने कही कि अमित शाह बहुत ओवररेटेड पोल मैनेजर है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वो एक डिसास्टर है। दरअसल अमित शाह के पास अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के अचीवमेंट दिखाने के कोई गुर है भी नहीं। यह बोली बात प्रशांत किशोर ने। दूसरी बात प्रशांत किशोर ने जो कही वो ये कि अमित शाह आसमान में उड़ रहे थे, उनके पांव जमीन पर नहीं थे। बीजेपी केवल हो हल्ला करती है, जंगे मैदान में उतरते ही खुद को विजयी बता देती है, विजयी घोषित कर देती है, लेकिन खुद को विजयी घोषित करने से जंग नहीं जीती जाती। तीसरी बात, प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मेरी और अमित शाह की तीसरी आमने सामने वाली भिड़ंत थी, और तीनों बार मैंने उनको हराया है। 2015 में बिहार चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, और अब बंगाल चुनाव में। वैसे हमने उनको आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी हराया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अमित शाह पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर नाकारा है, गुड फॉर नथिंग। ये शब्द थे प्रशांत किशोर के अमित शाह के लिए, एज अ पोल मैनेजर गुड फॉर नथिंग। चौथी बात जो प्रशांत किशोर ने कही अपने इस इंटरव्यू में, अमित शाह और बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा करिश्माई लीडर है जो मंच लूट सकता है। उनके पास मदद के लिए केवल पार्टी नहीं
बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी टीम है, पूरा बंदोबस्त है। उनके पास सरकार और सरकारी तंत्र की पूरी ताकत है। उनके पास चुनाव आयोग है जो उनके निशाने पर नाचता है, फिर भी वो हारे। बंगाल में बीजेपी हारी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अमित शाह की काबिलियत के बारे में। यह कहना है प्रशांत किशोर का। इसके अलावा प्रशांत किशोर और भी मसलों पर बोले, लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर भी जो प्रशांत किशोर ने कहा वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि बंगाल से बाहर मीडिया यहां आता जाता रहा, बंगाल, कोलकाता, और यही कहता रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बंगाल से बाहर की ये मीडिया कौन थी? यानी कि वो सारे टीवी न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल। और टीवी न्यूज चैनल कौन? जो मोदी का प्रोपेगेंडा, बीजेपी का प्रोपेगेंडा करते आए हैं, जिनकी छवि गोदी मीडिया की बन चुकी है। इसलिए बीजेपी ने दिखाया कि ममता की पार्टी टूट रही है, और गोदी मीडिया ने झट लपक लिया वो खबर, कहा कि हां, ममता की पार्टी बिखर रही है, टूट रही है, ममता हार रही है। प्रशांत किशोर का भी इशारा यही गोदी मीडिया चैनल से, जब वो मीडिया की बात कर रहे थे अपने इस इंटरव्यू में, टेलीग्राफ को दिए इस इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि एक पल के लिए तो मुझे भी अपनी ही स्ट्रैटेजी और भविष्यवाणी पर शक होने लगा, जब मैंने देखा कि अरे, दिल्ली से मीडिया आ रहा और कैसे बोल रहा है बीजेपी जीत रही। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि तुम यहां बंगाल में पिछले 15 महीने से क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इन पर यकीन करना चाहिए जो यहां अभी कुछ दिन पहले आए, या तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए? मीडिया यह नहीं देख पा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस से जो ज्यादातर लोग बीजेपी तोड़कर अपने पाले में ले गई, वो दरअसल फूके हुए कारतूस थे। उन्हें तो तृणमूल कांग्रेस पहले ही पार्टी में दरकिनार कर चुकी थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, उसके बाद तो ममता ने यह काम शुरू कर दिया था। उसके बाद ही एक तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि एक तरह से आज जो ये पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी है, वो बिल्कुल नई तृणमूल कांग्रेस थी। जो फूके हुए कारतूस वो पहले ही अलग हो चुके थे, दरकिनार हो चुके थे पार्टी में, या फिर बीजेपी उनको तोड़ के अपने खेमे में ले गई थी। इसलिए नई तृणमूल कांग्रेस आज लड़ रही थी। लेकिन दिल्ली का मीडिया ना तो ये देख पाया, ना ये समझ पाया। प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया या मीडिया के लिए एक बड़ी सटीक बात कही, और वो ये कि मीडिया आपको हाइप दे सकता है, आपकी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर पेश तो कर सकता है, आपकी बात चिल्ला चिल्ला कर बता सकता है, लेकिन मीडिया चुनाव हरा या जिता नहीं सकता। ये प्रशांत किशोर का अपना आकलन है। प्रशांत किशोर का मानना है कि मीडिया आपकी आवाज को बुलंद तो कर सकता है, लेकिन वो आपकी आवाज नहीं बन सकता, क्योंकि जो आवाज है वो लोगों की है। वो लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो लाखों करोड़ों आम लोग। चुनाव में जो आवाज आपको सुनाई दी, वोट के दिन जो आवाज आपको सुनाई दी, नतीजों में काउंटिंग के दौरान जो आवाज आपको सुनाई दी, वो उन्हीं लोगों की थी, आम लोगों की। वो उनका मत था। तो एक तरह से बंगाल का ये चुनाव मोदी शाह की हार तो थी ही, उसके साथ साथ गोदी मीडिया के मुंह पर भी एक करारा तमाचा था। वैसे भी बंगाल को लेकर ज्यादातर ओपिनियन और एग्जिट पोल सर्वे भी गलत निकले। किसी ने दावा नहीं किया था कि ममता का रथ 200 का आंकड़ा भी पार करेगा। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या बंगाल में बीजेपी नहीं मोदी शाह हारे हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।